हम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन के बाद ये शिफ्ट भी बहुत तेजी से देखा है कि जो लोग पहले ऑनलाइन को सपोर्ट तक नहीं करते थे, दे वर यूजिंग जीपे, जो भी अपने या ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स थे, या ऑब्वियसली वो शिफ्ट तो आ ही रहा है। सो मंगेश, वो कहाँ होता है, राइट? लेट्स लुक एट इंडिया की एक जर्नी देखते हैं, राइट? एक हम लेते हैं 2008 से लेके 2020 तक, राइट? ओके। वो जो 10-12 साल थे, वी सॉ दैट इंडिया में पहली बार कॉमर्स started going that much more digital and online, राइट। right? If I was to ask you and all the listeners, right, सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? खाली इंडिया में नहीं, एशिया में, बता पाओगे? अलीबाबा आई गेस। IRCTC, इंडियन IRCTC, रेलवे, यस। राइट? Yes, नॉट yes, ओनली इंडिया बट एशिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, बिकॉज ऑल ट्रेन टिकट बुकिंग इज हैपनिंग डिजिटल एंड ऑनलाइन। अब यहाँ आप देखो, कंट्री लाइक इंडिया जो ट्रेन ट्रैवल पूरा कंट्री इज कनेक्टेड बाय द रेलवे नेटवर्क, नाउ द कस्टमर इज booking and traveling and booking its tickets only online and digital, right? So वो first last decade was all about commerce going that much more digital. जहाँ पे हमने देखा कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन, राइट, वे कॉमर्स स्टार्टेड गोइंग डिजिटल, शॉपिंग वेंट ऑनलाइन एंड डिजिटल, ट्रैवल, मेक माई ट्रिप, यात्रा, राइट, all these were portals where your flight travel, your hotel booking, all of that went digital. So you saw the last 10 years of India where from booking services and commerce going that much more digital and online. करेक्ट। फिर आपने जैसे बोला मंगेश, 2016 में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। 2016 में व्हेन मोदी जी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर मेड द बिग पुश फॉर डीमोनेटाइजेशन एंड डिजिटल मनी, राइट, इज वे वी सॉ पेमेंट्स एंड कैश गोइंग दैट मच मोर डिजिटल। टिल देन इंडिया वाज लार्जली, राइट, हमारा कंट्री लार्जली कैश इकोनॉमी था, राइट, इसलिए कैश ऑन डिलीवरी, देयर वाज इनोवेशन अराउंड दैट आल्सो। कैश ऑन डिलीवरी देख लो आप, या हम लिटरली मोबाइल रिचार्ज या कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कैश में देते थे और वो दुकान वाला हमारे लिए डिजिटल करता था, या तो आपका DTH रिचार्ज हो या आपका प्रीपेड फ़ोन रिचार्ज हो। वहाँ से चलते हुए इज़ व्हाट वीव सीन कि 2016-17 के बाद द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर शिफ्ट टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, और हर डेवलप्ड कंट्री में, हर ग्रोइंग इकोनॉमी में एक सिंपल पैटर्न होता है, पहले कॉमर्स गोज डिजिटल, राइट। राइट, और वो कॉमर्स को फ्यूल क्या करता है? मनी, मनी गोज डिजिटल एंड कैश गोज डिजिटल, एंड नाउ व्हेन दीज टू आर गोइंग दैट मच मोर डिजिटल, एंड लाइक आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, कोविड ने ये दोनों सिचुएशंस को एक्सेलरेट कर दिया। नाउ बी इट ऑल आर रिक्वायरमेंट्स डेली, आपकी दूध की रिक्वायरमेंट हो या शॉपिंग की रिक्वायरमेंट हो या बुकिंग की रिक्वायरमेंट, वी आर नाउ डूइंग ऑल ऑफ दैट मच मोर डिजिटल। तो वी सीन दिस वेरी लार्ज कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट, एंड दिस कंज्यूमर बिहेवियर is now going to take the next 10 years of growth of India that much more online and digital. राइट। So I tell this that last 10 years was last decade अगर आप देखते हो तो एक नेट प्रैक्टिस था। गेम तो अब चालू हो रही है, राइट? ये अगले 10 साल इंडिया के लिए फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देख रही है। We have the youngest population, we have growing local demand, and at the same time, if both of this can be fueled by local emerging brands, करेक्ट। gone are the days जब हमको खाली इंटरनेशनल ब्रांड्स चाहिए थी, राइट? सो आपको पता है कि आज तक हम जो हमारी डेली आइटम्स भी यूज़ करते हैं, राइट, टूथपेस्ट से लेके कॉस्मेटिक्स, राइट, या चॉकलेट्स, all of these are not Indian brands, एब्सोल्युटली। right? So if the future of India is going to be this local demand, can it not be fulfilled by local emerging brands in every category and sector? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड अगर ये लोकल ब्रांड्स को compete करना है ये ग्लोबल ब्रांड्स के साथ, तो उनको आज 3 चीज चाहिए, राइट? एंड टुडे दैट इज पॉसिबल। ये 3 चीज क्या है?
for any brand to compete and have a living playing field. यार हर बिजनेस को बड़ा बनने के लिए ना दो तीन चीज़ की ज़रूरत होती है, एंड आज वो रेडीली अवेलेबल है, राइट. फर्स्ट इज फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस आपको डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ डू यू रीच योर कस्टमर्स एंड compete with every other player, राइट. आज टेक्नोलॉजी की वजह से एक लोकल होम ग्रोन ब्रांड भी ग्लोबल ब्रांड के साथ compete कर सकती है, बिकॉज वो दोनों तुम तक एज अ कंज्यूमर पहुंच पाती है, राइट. सो डिस्ट्रीब्यूशन हैज गॉटन डिस्ट्रप्टेड, टेक्नोलॉजी इज अलाउड एंड ऑनलाइन हैज अलाउड दैट एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विस कैन रीच एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री, राइट. तो टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हमने दो चीज सॉल्व कर दी. अभी खाली तीसरी चीज इज अगर एक्सेस टू कैपिटल, राइट, बीट फॉर इन्वेंट्री, बीट फॉर ग्रोथ, राइट. ये तीन चीज का साथ में आना is what allows any brand to compete with any other brand, right? So you are making the playing field that much more leveled. Absolutely. तो गेम का मजा तो अब आएगा, एंड अगर वो ट्रूली इमर्जिंग ब्रांड्स ऑफ इंडिया जो हम बोलते हैं, या द फ्यूचर ब्रांड्स ऑफ इंडिया are going to be able to fulfill this more and more, fulfill this growth, then truly we will see India not only fulfilling Indian demand, but can these Indian brands become big enough that we can be able to take our brands to the world? Absolutely, we will.